नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में फैल रही डेंगू पर हमारी टीम ने किया रियलिटी चेक। कैमरे में कैद अव्यवस्थाओं की तस्वीर। मेयर गामा ने अपनी लापरवाही पर डाला पर्दा। आईपीएस अजय सिंह के हाथों में राजधानी देहरादून की कमान। भूमाफिया और अपराधियों की खैर नहीं, नए कप्तान के निशाने पर भूमाफिया। हल्द्वानी में रेरा एक्ट के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। सरकार पर गुमराह करने का आरोप। कहा, व्यक्तिगत फायदा लेने के लिए रचा जा रहा षड्यंत्र। उत्तराखंड में निपाह वायरस की दहशत। जानवरों और पक्षियों से इंसान में फैल रहा वायरस, लोगों को किया जा रहा जागरूक। उत्तराखंड में लगातार डेंगू पैर पसार रहा है। हर रोज मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अस्पतालों में भी अव्यवस्था की तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारी टीम ने देहरादून शहर का रियलिटी चेक किया और जाना शहर का हाल कि आखिर डेंगू से बचाव के लिए कैसी व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की गई है। देखिए रिपोर्ट। डेंगू पर हमारी टीम ने किया रियलिटी चेक। जो ये ड्रम है, इनके ऊपर ये बारिश जो हुई है उसका पूरा तरीके से पानी यहाँ पर जमा है। टीम ने जाना शहर का हाल। फॉगिंग के नाम पर तो अभी तक यहाँ पर एक बार भी फॉगिंग नहीं हुई है। डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम की ये कैसी व्यवस्था? अभी तक एक ही बार हमने ये देखा नहीं कि नगर निगम टीम द्वारा यहाँ एक भी बार फॉगिंग कराई गई है। फॉगिंग के नाम पर तो अभी तक यहाँ पर एक बार भी फॉगिंग नहीं हुई है। हमारे यहाँ कोई अभी तक फॉगिंग नहीं हुई है। मतलब 1-1.5 महीने से एक बार एक टीम नगर निगम से टीम आई थी, वो लिख के गई थी कि आपके यहाँ कोई पानी जम रहा है या कुछ ऐसे लावा बन रहा है, तो उन्होंने लिख के ले जाया वहाँ से। बाकी अभी तक कोई नहीं हुआ है। फॉगिंग के नाम पर तो अभी तक यहाँ पर एक बार भी फॉगिंग नहीं हुई है और किसी भी तरह से कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई पार्षद महोदय के द्वारा यहाँ पे कोई फॉगिंग नहीं करवाई गई है और ना ही नगर निगम कोई सचेत है जिन्होंने कि अभी तक एक बार भी यहाँ पे सूद ली हो फॉगिंग कराने की। एक तरफ डेंगू से बचाव और रोकथाम के दावे नगर निगम कर रहा है। महाअभियान चलाकर सतर्कता बढ़ाने और हर वार्ड में फॉगिंग करने की बात कही जा रही है, लेकिन असल हकीकत क्या है उससे आज हमारी टीम आपको रूबरू करवाएगी। हम अपनी इस रिपोर्ट में नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्था से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, रायपुर क्षेत्र की ये तस्वीर है। यहाँ ना तो फॉगिंग की गई है और ना ही कोई दवाई का छिड़काव किया गया। रायपुर क्षेत्र के वासी खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से इस वार्ड में कोई भी फॉगिंग के लिए नहीं पहुँचा। फॉगिंग के नाम पे तो अभी करीब 20-25 दिन पहले एक बंदा आया था। वो भी फॉगिंग के नाम क्या है कि मशीन लेके आता है, ये भी नहीं कि पूरा जो है घर के अंदर किसी करवा दे। बस ये चलता चलता जो जिसके यहाँ गया वो आया, ऐसा ही होता है। भाई साहब, नगर निगम ने तो पूरे तरीके से आंखें अपनी मीच रखी है। जिस तरीके से शहर की हालत है, चाहे वो रोड की ले लो, इस टाइम जगह जगह गड्ढों में पानी। मुझे लगता है नगर निगम के मेयर साहब भी अक्सर इन रोडों से गुजरते होंगे, लेकिन शायद उनका ध्यान इन गड्ढों इन पानी पे नहीं आता होगा। जहां डेंगू का दावा करते हैं, दावे उनके सारे धरातल में फेल होते जा रहे हैं। वहीं अब डेंगू के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जिम्मेदार लोग रणनीति बनाकर डेंगू से बचाव के लिए कदम उठाने का दावा कर रहे हैं। वर्तमान में जिस तरीके से अभी लगातार फिर से बारिश शुरू हो गई है और दिन में धूप निकल रही है, तो ये जो लार्वा जो होते हैं इसमें ज़्यादा जल्दी एक्टिव होके और इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। इसी को जो है चेन को तोड़ने के लिए लगातार जो नगर निगम की टीमें जो 100 वार्डों में जो हमारा जो कार्य योजना के अनुरूप जो अभियान चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसी के साथ साथ ज़िला प्रशासन के अगुवाई में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में जो कार्य हो रहा है 24 वार्डों में, वो अतिरिक्त हो रहा है। देखिए, करीब 1 लाख पैम्पलेट्स हमारे द्वारा छपवाए गए हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने भी करीब 2 लाख 2.5 लाख से अधिक पैम्पलेट्स जो है छपवा के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं। तो ऑलमोस्ट इतने पैम्पलेट्स हैं कि प्रत्येक घर में एक पैम्पलेट जरूर पहुंचना चाहिए। और वृहद स्तर पे आशा कार्यकर्ती जो हैं वो घर घर जाके सोर्स रिडक्शन का कार्य भी कर रही हैं। हमारे जो कर्मचारी सुपरवाइज़र हैं वो भी लार्विसाइडल के छिड़काव के माध्यम से लार्वा समाप्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। रायपुर क्षेत्र के बाद हमारी टीम ने नगर निगम पहुंचकर भी रियलिटी चेक किया, जहां नगर निगम कार्यालय के बाहर ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो डेंगू को बढ़ावा दे रही है।
नगर निगम लोगों को जागरूक रहने और अपने घर के आसपास पानी न जमा होने देने के लिए जागरूक कर रहा है, लेकिन यहाँ तो नगर निगम कार्यालय के बाहर ही डेंगू को दावत दिया जा रहा है। जो ये ड्रम है, इनके ऊपर ये बारिश जो हुई है उसका पूरा तरीके से पानी यहाँ पर जमा है और जो ये बरसाती आपको नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर भी जो है वो पानी पूरी तरीके से नज़र आ रहा होगा, लेकिन नगर निगम कोई सुध लेने के लिए इसके तैयार नहीं है और इस पानी को यहाँ पर हटाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर पानी जमा हुआ है और डेंगू जो मच्छर होता है वो इसी तरीके से साफ पानी में जो है वो पनपता है। जो डेंगू का लार्वा होता है वो यहीं जो है वो मौजूद रहता है। वहीं जब इस बाबत दून के मेयर सुनील उनियाल गामा से सवाल किया गया तो सुनिए वो किस तरह से सफाई पेश करते नजर आए। निगम के जो ड्रम है उसको हमने प्लास्टिक से ढकवाया है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी, इसलिए हमने, क्योंकि तारकोल के काम जो है मैंने कहा कि बरसात पहले हो गई, नहीं तो ये तारकोल भी जो है, क्योंकि तारकोल के सड़कें का निर्माण होना था, इसलिए वो काम भी विलम्ब हुआ है और इनके ऊपर सब में तिरपाल ढकवाया गया है। और जो वहाँ जो पानी की बात आप कह रहे हैं तो मैं उसको संज्ञान में लेके उस पर भी तुरंत ठीक कराता हूँ। देहरादून में जिस तरह से डेंगू का मामला बढ़ रहा है उसके पीछे आखिर वजह क्या है, जरा ये भी मेयर गामा की जुबानी ही सुन लीजिए। पिछले 2-3 सालों में नहीं बढ़े, इस साल वो बढ़े हैं और इसमें जो है थोड़ा सा शहर में जो निर्माण कार्य अनेक कार्यदायी संस्थाओं के चल रहे हैं, चाहे वो हमारी स्मार्ट सिटी हो, चाहे PWD हो, चाहे जल संस्थान हो, इसके वजह से भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। और इस बारी जो है बरसात समय से पहले हो गई, जो काम जो है हमारी कार्यदायी संस्थाओं को जो है बरसात से पहले करने थे, उन पे इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत आई है। मेयर साहब डेंगू के बढ़ने का कारण जल्द बरसात का होना बता रहे हैं, लेकिन शायद मेयर साहब को ये जानकारी नहीं कि इस बार मॉनसून समय से नहीं बल्कि समय के बाद उसने दस्तक दी है। खैर, अपनी कमी को छुपाने के लिए मेयर साहब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लोगों की सेहत के साथ, लोगों के लिए किए जाने वाली व्यवस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना जायज नहीं। डेंगू से निपटने के लिए जो रणनीति अब अपनाई जा रही है, क्या जिम्मेदार लोग, क्या नगर निगम पहले सो रहा था? आज जब डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं तब जाकर फॉगिंग का झूठा दिखावा किया जा रहा है, जिसे दून की जनता बखूबी समझ रही है। एक तरफ राजधानी देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं उत्तराखंड के सबसे बड़े दून अस्पताल का हाल क्या है और क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से की गई हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रेणु प्रीति की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पैथोलॉजी लैब के सामने खड़े हैं दून अस्पताल में और बहुत लंबी यहाँ पे श्रृंखला आप देख सकते हैं, लोगों की लंबी भीड़ है जिन्हें अपने अपने ब्लड के सैंपल यहाँ पे जमा करने हैं। लेकिन लोगों से हम जानेंगे कि उन्हें क्या कोई परेशानी हो रही है सैंपल जमा करने में, उनका नंबर कितनी देर में आ रहा है। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए। आप ब्लड की जाँच करा के? ब्लड जाँच के लिए देना आया हूँ। तो क्या कारण क्या है, 1 घंटे से क्या अंदर कितने लोग हैं अंदर? लाइन एक ही बनता है अंदर। अच्छा, या तो सैंपल ले लेगा या फिर पर्ची काट लेगा, जबकि है ना 2-3 बंदे होने चाहिए। अच्छा, पर्ची भी यही काट रहे हैं, सैंपल भी यही ले रहे हैं? भी यही कर रहे हैं, रिपोर्ट भी यही दे रहे हैं। तो मरीजों को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, एक ही जना अंदर है और वही पर्ची काट रहा है, वही सैंपल ले रहा है। आपका क्या नाम है? सितारा। आप यहाँ पे किस लिए खड़ी हैं? ये पर्चे सैंपल जमा करना, रिपोर्ट लेनी अपने। अब एक ही बंदे बैठे हुए जमा कर रहे हैं सैंपल, ये रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट किस चीज़ की लेने आई हैं आप? इसकी प्लेटों की। तो एक ही व्यक्ति है 2 चीज़ों के लिए? हाँ जी। कितने टाइम से खड़े हो? 1 घंटा हो गया यहाँ पे। अच्छा, कौन बीमार है आपका? लड़की। आप लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे? ये रिपोर्ट लेने के लिए। कितना समय से खड़े हैं? ये मैं 2 बजे से। तो काफ़ी देर से खड़े, नंबर नहीं आया अभी तक आपका? सर मेरे यहाँ पे मतलब एडमिट है, इसे उनको वो हो गया, क्या कहते हैं, डेंगू हो गया था, बुखार, ठीक है। तो इसमें इसे बिलिंग कटवानी पड़ती है, तो यहाँ से लंबी लाइन लगती है। पहले इसमें 2 घंटे तक लगना पड़ता है बिलिंग कटवाने के बाद में, फिर इस लाइन में मतलब ये लाइन तो पहले से लंबी होती है, तो यहाँ से भी 2 घंटे यहाँ लगना पड़ता है, 2 घंटे यहाँ लगने पड़ता है, तब जाके मतलब नंबर आता है। वो भी मैं 2 घंटे लग के गया था, अभी 1 घंटा पहले लग के गया था, तब जाके एक फाइल मिली थी, एक वो नहीं मिली थी, ठीक है। उसके बाद बोला शाम को आना, फिर लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ तो पूरा दिन यहीं गुजर जाता है मतलब लाइन में लगते लगते। और जो डॉक्टर लोग हैं वो तो एक रिपोर्ट सुबह को देते हैं, एक शाम को देते हैं, तो पूरा दिन यहीं लाइन में ही लगे गुजरता है, कुछ ना होता है ना कुछ करा जाता है मतलब। अच्छा, मरीज आपके डेंगू से पीड़ित है, क्या उन्हें यहाँ पे सुविधा मिल रही है, साफ सफाई, खाना पीना? बस वही है, उसमें बोतल उतर चढ़ाते हैं, बाकी दवाई ववाई तो बहुत कम मिलती है, और तो खाली बस जाँच ही जाँच करते हैं, और तो कुछ हमें यहाँ दिखता नहीं है।
कितने दिन से एडमिट है? 3 दिन से। कुछ सुधार है पहले से? सुधार तो मतलब थोड़ा है, ऐसा नहीं है, मतलब सुधार तो है। थोड़े से प्लेटें डाउन थी तो थोड़े से ब्लड चढ़ाया था तो थोड़ी मतलब अच्छी हालत में है। लेकिन व्यवस्था को लेकर आप व्यवस्था को लेकर मतलब 2 घंटे इसमें खड़े रहो, 2 घंटे इसमें खड़ा रहना पड़ता है, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। ये सामने वाली बिल्डिंग में आप जाओगे तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, क्योंकि सुबह हम लोग वहाँ पे गए हैं तो एक जगह भी वहाँ पे पानी नहीं है। जितने भी वाहनों ने वो पेड़ लगा रखे हैं उन पर बिल्कुल पानी नहीं है। तो फिर जो मैंने भी अपना पेशेंट आया था यहाँ पे इमरजेंसी में ले गया था तो उन्होंने वार्ड में भेजा है। वहाँ पे गए तो उन्होंने एडमिट के लिए मना किया है। तो फिर अभी हम लोग कोई जान पहचान का बंदा मिला था तो उसके जरिए हम लोग यहाँ पे एडमिट हुए हैं। पानी की समस्या भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, लोगों का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे से खड़ा नहीं हो जाता ज़्यादा, तो मेरे को नंबर दिला। 65 साल की उम्र है मेरी, ना तो ज़्यादा चला जाता है, ज़्यादा खड़ा हो जाता है। अच्छा, आप 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं? हाँ। और बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पे इस तरह से एक ही लाइन बनाई गई है? 65 में ही चल रहा हूँ मैं। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये मरीज हैं बेचारे, हम तो मतलब बिलिंग कार्ड को करवाने खड़ा रहना पड़ता है। बात अब यही दिक्कत होती है यहाँ पे, अगर मरीज तो थोड़ा ही ना खड़ा रहेगा, कोई दूसरा हो तो खड़ा भी रह सकता है। क्योंकि मरीज वहाँ पड़ा, यहाँ तो हम लोग लाइन में लगे, अब पता नहीं वहाँ मरीज कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, यही दिक्कत हो जाती है। वहाँ बार बार रिपोर्ट भेज रहे, बार बार सैंपल दे रहे, ये ले आओ वो ले आओ। हम लोग तो यहाँ लाइन में लगे रहते हैं, फिर उसके बाद में एक रिपोर्ट आती है, एक आती नहीं, एक फिर आते 15-20 मिनट बाद, फिर 15-20 मिनट बाद फिर 2 घंटे यहीं लगे रहो, फिर 2 घंटे के बाद फिर रिपोर्ट लेके जाओ, फिर उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद फिर सैंपल दे देते हैं। फिर उसको आप क्या कह रहे हो? मैम पहली बात तो ये कि स्टाफ वाले जो अंदर जो भी है सब फ़ोन पे लगे रहते हैं, किसी को सुनते नहीं है। रिपोर्ट के लिए आओ तो रिपोर्ट देते हैं 10 मिनट बोल के 4-5 घंटे तक रिपोर्ट ही नहीं देते। अब हम पेशेंट को छोड़ के आए कि बच्चे को छोड़ के आए, क्या करें, हम लाइन पे लगे रहे हैं यहाँ पे। दिक्कत यही है। कल 11 बजे की है, अभी तक रिपोर्ट नहीं मुझे मिली, अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। कल 11 बजे रात की है, अभी तक नहीं मिली। और कम से कम ना 20 चक्कर मैंने मान लिए, कहीं आधे घंटे में आओ, कहीं 1 घंटे में आओ। देखो एक भी रिपोर्ट नहीं दी, 11 बजे से मैं चक्कर कोई सी भी रिपोर्ट नहीं दी हमें अभी तक। अब लाइन में लगा 2 घंटे तक, शाम तक जाएंगे घर तो 11 बजे से जाकर मरीज को दिखाना। जा रहे यहाँ कोई वही नहीं मिल रहा, मौका ही नहीं मिलने दे रहे। बता हम कैसे करो हम, इतनी वो है यहाँ पब्लिक कुछ धक्के मुक्के दे देते हैं, कुछ वो कर देते हैं, घड़ी घड़ी बुलाते हैं 10-10 मिनट, 1 घंटे में आइयो, 2 घंटे में आइयो, फलाइयो, फिर उसको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर लाइन में लगना पड़ेगा दोबारा सा। वो भी दिक्कत है, मतलब बात ये है। 2 रिपोर्ट दी मैं, कल भी 2 रिपोर्ट, फिर बोला सुबह 8 बजे मिल जाएगा। सुबह 8 बजे हम लोग आए इधर, वहाँ पे गए, नई बिल्डिंग में गए तो वहाँ पे बोला कि भैया अभी आपकी रिपोर्ट नहीं आई। फिर दोबारा गया वहाँ पे, फिर बोला कि भैया अभी आपकी रिपोर्ट एक ही आई है, एक रिपोर्ट आप पता कर लो, नीचे पता कर लो, आप देख लो, अभी आई नहीं है। फिर बहुत मतलब बार बार जाना पड़ता है। उनका यही कहना है कि अंदर केवल एक व्यक्ति है, वही पर्ची काट रहा है, वही सैंपल जमा कर रहा है, वही रिपोर्ट दे रहा है। तो ऐसे में सोचने वाली बात है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और इस वक्त जो डेंगू का प्रकोप उत्तराखंड में फैला हुआ है, ऐसे में अस्पताल को व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन अस्पताल ने केवल एक ही खिड़की पर 3 चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है, जो अपने आप में सोचने वाली बात है, जिसमें समय भी लगेगा, मरीज का वक्त भी जाया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है, मरीज काफ़ी परेशान है और इस तरह से दिक्कतों का सामना दून अस्पताल में वो कर रहा है। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड का दिल्ली में कर्टेन रेजर हुआ। आईटीसी ने 5000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कर्टेन रेजर के मौके पर आईटीसी ने 5000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को दिया। महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ और ई कुबेर के साथ 1600 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू किया गया है। पहले ही दिन इतने बड़े निवेश प्रस्ताव पर सहमति ये दिखाती है कि निवेशक उत्तराखंड को लेकर कितने ज्यादा उत्सुक हैं और सरकार भी कितनी तत्पर है। महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड उत्तराखंड में अगले 3 महीने में 1000 करोड़ के निवेश के साथ विभिन्न स्थानों पर 45 रिजॉर्ट स्थापित करने जा रहा है। इससे 1500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। पूरे देश में ये महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड का किसी भी राज्य में सबसे बड़ा निवेश है।
शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू बढ़ रहा है। रुड़की के मेवड़ और माजरी गांव में कई ग्रामीण संदिग्ध बुखार की चपेट में हैं। बढ़ रहे संदिग्ध बुखार के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में गांव और शिविर लगाकर ग्रामीणों के रैपिड टेस्ट किए गए। रैपिड टेस्ट में 50 से ज्यादा लोगों में डेंगू के लक्षण मिले। इलाके में दवाई के छिड़काव के साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, मेवड़ में ग्रामीण क्षेत्र में आता है, उसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश पे हमने छिड़काव के लिए वहाँ टैंकर भेजा हुआ है। वहाँ पे छिड़काव की कार्रवाई चल रही है। और इसके अतिरिक्त जो भी बचाव की कार्रवाई है वो समस्त कार्रवाई मेवड़ में भी चल रही है। देखिए, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो बचाव और रोकथाम की जो कार्रवाई है वो निगम के स्तर से या तहसील प्रशासन के स्तर से जो कार्रवाई इसमें होनी है वो लगातार जारी है। देहरादून में भूमाफिया और अपराधियों की अब खैर नहीं, क्योंकि आईपीएस अधिकारी अजय सिंह की देहरादून में वापसी हो गई है। हरिद्वार के बाद अब उन्हें देहरादून एसएसपी की कमान सौंपी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। आईपीएस अजय सिंह का हुआ तबादला। अजय सिंह की देहरादून में वापसी। भूमाफिया और अपराधियों की अब खैर नहीं, धामी सरकार का बड़ा फैसला। 8 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। देहरादून में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। भूमाफिया भी जमीनों को ठिकाना लगा रहे हैं। ऐसे में अब इनकी नींद उड़ाने के लिए देहरादून में आईपीएस अधिकारी अजय सिंह की वापसी हो गई है। हरिद्वार के बाद देहरादून के एसएसपी बनाए गए हैं अजय सिंह। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह की कार्यशैली और काम करने का अंदाज जानने वाले उम्मीद जता रहे हैं कि उनकी धमक और शार्प एक्शन एक बार फिर देहरादून के लोगों के भरोसे पर खरी उतरेगी। आईपीएस अधिकारी अजय सिंह के पिछले रिकॉर्ड की अगर बात करें तो देहरादून में एसपी सिटी और साइबर एसटीएफ चीफ जैसे अहम जिम्मेदारियों को निभाते हुए आईपीएस अजय सिंह ने बड़े गैंग और नकल माफिया गैंग का पर्दाफाश किया था। अजय सिंह ने पेपर लीक मामले में यूके SSSC के मास्टरमाइंड हाकम सिंह पर शिकंजा कसा था। ठीक उसी तरह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी अजय सिंह भूमाफिया पर शिकंजा कसते नजर आएंगे। धामी सरकार के इस बड़े फैसले को इसी रूप में देखा जा रहा है कि भूमाफिया जो जमीनों को धड़ल्ले से ठिकाना लगा रहे हैं, उन पर अब तेजी से एक्शन लेने का वक्त आ गया है। तेज तर्रार आईपीएस अजय सिंह को राजधानी देहरादून का एसएसपी इसलिए बनाकर लाया गया है कि देहरादून में जल्द ही कई बड़े मामलों का खुलासा हो सकता है। वहीं देहरादून के नए एसएसपी अजय सिंह के सामने कुछ चुनौतियां भी रहने वाली हैं, क्योंकि एसटीएफ में रहते हुए उनके काम करने का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। नकल माफिया पर शिकंजा कसने का काम जिस तरह से किया गया उसकी तारीफ हुई। ऐसे में अब चुनौती भूमाफिया को लेकर सामने आ खड़ी हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हल्द्वानी में भी किसानों और प्रॉपर्टी डीलर ने प्राधिकरण और रेरा के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज किसान बुध पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। किसानों ने अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि रेरा एक्ट के नाम पर व्यक्तिगत फायदा लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, मांग तो अभी पिछले 30 दिन से चली आ रही है। ये उन अधिकारियों के लिए है ये मांग जिनका काम प्राधिकरण में गड्ढे भरना या डेंगू कंट्रोल करना के से ज़्यादा जिनका इंटरेस्ट है कि ऐसे ऐसे नीतिगत बेनीतिगत बेफालतू के बेवजह के कानून बना दिए जाएं जिससे आदमी किसान परेशान हो और परेशान होने के बाद अपनी जेब ढीली करने को मजबूर हो जाए, तो उसका ये विरोध है। हल्द्वानी में सड़कों में गड्ढे को लेकर व्यापार मंडल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एक दिन पहले सड़क के गड्ढे में अनियंत्रित होकर कुछ शिक्षक की मौत के बाद यहां व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। नेता रोड में गड्ढों में पेड़ लगाकर व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने कहा कि हल्द्वानी शहर अब हादसों का शहर बन चुका है। यहाँ मौत के बाद भी विभाग सबक लेने को तैयार नहीं। और आप देख रहे होंगे सड़कों की हालत इतनी बुरी है इस समय शहर के अंदर। परसों ही हमारे एक शिक्षक साथी जो हमारे परिचित थे, उनका सड़क के गड्ढे के कारण जो है मृत्यु हो गई। घर का इकलौता चिराग। और उसके साथ साथ पिछले अगर महीने की बात करें तो जानकी देवी की भी गड्ढे में गिर के मौत हो गई थी। आए दिन ऐसी घटनाएं हमको दिन प्रतिदिन सुनने को मिलती है कि शहर के हर व्यक्ति के, हर नागरिक की 3 समस्या मेन होती है: बिजली, सड़क और पानी। इसी क्रम में हमने 2 दिन पहले विद्युत डिपार्टमेंट को घेरा था और अभी हम 10 मिनट पहले
PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक चौधरी को घेर कर आ रहे हैं। हम सैकड़ों की संख्या में लोग थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी जल्दी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर धीरवारी में किसान संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल किसान नेता बलवंत सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की जमीन को अनधिकृत रूप से अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो किसान एकजुट होकर दिल्ली तक हल्ला बोल करेगा। और बता दें कि किसानों ने जिलाधिकारी के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा। 17 साल हो गए जो हमने किसान समिति बनाई थी, उसके लिए जमीनों के बीएचएल में जो हमारी जमीन गई थी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। कोरोना काल की वजह से थोड़ा धीमा पड़ गया था। अब हमें पता चला कि सरकार जमीन को और खुर्द-बुर्द कर रही है, इधर उधर रुक रही, तो इसलिए हमने संघर्ष किया कि बेड़ा उठाया कि हम जमीनों को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे, चाहे हमें प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए। जय जवान। हम पूरा बराबर प्रदर्शन 17 साल से करते चले आ रहे और आगे अब हम पूरा करेंगे और अपनी जमीनें को इधर उधर खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में निपाह वायरस की दहशत को लेकर अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल दिनेशपुर और गुलरभोज के वार्ड नंबर 5 में लोग निपाह वायरस को लेकर दहशत में हैं। निपाह वायरस जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसान में फैल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि निपाह वायरस के फैलने की एक वजह चमगादड़ है। ऐसे में दिनेशपुर और गुलरभोज के लोग वन विभाग से चमगादड़ को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं निपाह वायरस को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपील की है कि फल सब्जियों को अच्छे से धोकर खाएं। बुखार, खांसी, उल्टी और शरीर में दर्द होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। मैं जब से होश संभाला हूँ दिनेशपुर में ये 2-3 पेड़ों में कई वर्षों से चमगादड़ बहुत घनी मात्रा में यहाँ पे पेड़ों में लटके रहते हैं। हजारों के मात्रा में यहाँ चमगादड़ है और शाम को ये आसपास के इलाके में जाते हैं, फल खाते हैं और कहीं ना कहीं उनको भी, अपने किसान भाइयों को भी नुकसान है इससे। मैं यहाँ पे पेड़ पे चमगादड़ को ही लटका हुआ देखती हूँ और यहाँ पे जब से मंदिर भी बना है वहाँ पे लोग पूजा भी नहीं कर पाते हैं। कोई रास्ते से चलता है उनके ऊपर भी ये लोग गंदा कर देते हैं। सबके घर में गंदगी होती है, शोर शराबा पूरा दिन होता रहता है। गदरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जन जागरूकता रैली निकाली। रैली में शामिल हुई आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिका ने कुपोषण के खिलाफ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस रैली का मेन उद्देश्य जैसे हमारे पोषण के बारे में जन जागरूकता करना। पोषण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो भी हमारे पोषण से संबंधित कई चीज़ें हैं जिनको हमने कुपोषण जैसे है उसको भी दूर करना है और बच्चों को स्वस्थ हमने अपने समाज का स्वस्थ समाज का निर्माण करना। तो उसके लिए हमें जब हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसलिए हमारे आज ये पूरे 1 महीने का हमारा पोषण का कार्यक्रम है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में फैल रही डेंगू पर हमारी टीम ने किया रियलिटी चेक। कैमरे में कैद अव्यवस्थाओं की तस्वीर। मेयर गामा ने अपनी लापरवाही पर डाला पर्दा। आईपीएस अजय सिंह के हाथों में राजधानी देहरादून की कमान। भूमाफिया और अपराधियों की खैर नहीं, नए कप्तान के निशाने पर भूमाफिया। हल्द्वानी में रेरा एक्ट के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। सरकार पर गुमराह करने का आरोप। कहा व्यक्तिगत फायदा लेने के लिए रचा जा रहा षड्यंत्र। उत्तराखंड में निपाह वायरस की दहशत। जानवरों और पक्षियों से इंसान में फैल रहा वायरस, लोगों को किया जा रहा जागरूक।